देश और दुनिया में जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इंसान से इंसान में नफरत फैला रहे हैं, उन गद्दारों की नफरत फैलाने से देश की कोरोना की चेन नहीं तोड़ी जा सकती और न ही देश में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। देश के गद्दार जो नफरत फैला रहे हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, उन सब गद्दारों को गिरफ्तार करें। एक, हमारे देश का भाईचारा कायम रहेगा और दूसरा, दुनिया में जो गांधी के देश की नाक कट रही है वो नाक नहीं कटेगी कि जो विदेशों में बैठ करके हमारे भारतीय लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे नालायकों का भारत में प्रतिबंध किया जाए और यदि वो भारतीय मूल के नागरिक हैं तो उनकी नागरिकता जब्त की जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत के लोगों के बीच में, भारत में रह करके भी और विदेशों में रह करके देश और दुनिया में भारतीय नागरिकों के बीच में नफरत फैलाने वाले गद्दारों के कारण न केवल हमारे देश में आम लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, बल्कि दुनिया में गांधी के देश की नाक भी कट रही है। यही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में 3 करोड़ से अधिक जो भारतीय मूल के लोग नागरिकता हासिल कर चुके हैं, वो अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा देशों में हमारे देश के नागरिक जो संसद और विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, उन्हें नीचे देखने पड़ रहा है। और भारत के 1 करोड़ 75 लाख लोग जो देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारतीय नागरिक यूएई में सौरभ द्विवेदी मुस्लिम कंट्री में रह करके वहां से भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा था और यूएई की राजकुमारी हिंद कासिमी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि हम अपने देश में किसी भी तरीके से इस तरीके की इजाज़त नहीं देंगे। यही नहीं, राजकुमारी ने यह भी कहा कि गांधी जी का जो कहना था कि एक आंख अगर किसी ने निकाली और तुम भी आंख के बदले आंख निकालोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। राजकुमारी का ये इशारा उन गद्दारों के प्रति था जो यूएई में बैठ करके भारत में अपने भारतीय नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आदरणीय मोदी जी, देश और दुनिया में जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इंसान से इंसान में नफरत फैला रहे हैं, उन गद्दारों की नफरत फैलाने से देश की कोरोना की चेन नहीं तोड़ी जा सकती और न ही देश में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। इससे दुनिया भर में भारत की नाक जरूर कट सकती है और भारत में भाईचारा जरूर खत्म हो सकता है। जो सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे देश के गद्दार जो नफरत फैला रहे हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, उन सब गद्दारों को गिरफ्तार करें। एक, हमारे देश का भाईचारा कायम रहेगा और दूसरा, दुनिया में जो गांधी के देश की नाक कट रही है वो नाक नहीं कटेगी और तीसरा, विश्व के अलग अलग देशों में 3 करोड़ से ज़्यादा जो लोग नागरिकता हासिल कर चुके हैं वो सम्मान के साथ रह सकेंगे और 20 से ज़्यादा देशों में जो राजनेता बन चुके हैं उनको गिलानी महसूस नहीं होगी और संसार के अलग अलग देशों में रोजी रोटी कमा रहे 1 करोड़ 75 लाख लोगों को उन देशों की सरकार अपने हाथ से निकालने के लिए तैयार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके राज में ऐसी हवा बन चुकी है। हाँ, दूसरी बात हम आपसे करते हैं, राजकुमारी की जो यूएई की राजकुमारी के ट्वीट के बाद आपने ट्वीट करके जवाब दिया। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तबलीगी जमात के नाम पर
जिस तरीके से निरंतर रोज आपके चहेते टेलीविजन रोज इसको कोरोना बांटने कोरोना फैलाने वाला बात करते रहे, मुसलमानों के प्रति आप चुप रहे और रेडी पटरी खोमचा वालों पर भी बल प्रयोग होता दिख रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो निरंतर मुसलमानों को बदनाम करते रहे, उन तमाम टेलीविजन और अखबारों को आप आदेश दें कि वह निरंतर इस सफाई को दें कि आप बताएं उनको कि कोरोना न रंग देखकर आता है, न उम्र देख करके आता है, न जाति धर्म और मजहब देख करके आता है। ये सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, इसलिए इस पर धार्मिक तगमा लगाने का काम न किया जाए। और तीसरा मेरा आपसे आग्रह है कि जो विदेशों में बैठ करके हमारे भारतीय लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे नालायकों का भारत में प्रतिबंध किया जाए और यदि वो भारतीय मूल के नागरिक हैं तो उनकी नागरिकता जब्त की जाए। और चौथी मांग मैं आपसे करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा जिस तरीके से संपन्न लोग किसी भी तरीके से अपने बच्चों को अपने पास लाते हैं कोटा से, उसी तरीके से सूरत में फंसे हुए, मुंबई में फंसे हुए, दिल्ली कलकत्ता मुंबई मद्रास में फंसे हुए मजदूर भी किसी भी कीमत पर अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था भी आप उपलब्ध कराएं। ये आग्रह भी हम आपसे करते हैं, आपसे आग्रह करता हूं। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप ये जो नफरत फैलाने से देश में कोरोना की चेन और कोरोना संक्रमण को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे जरूर हो सकता है कि आपके वोट बैंक में थोड़ा इजाफा हो सकता हो। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे आग्रह करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बड़ी बात आपको बतानी पड़ेगी, आपको दुनिया को बताना चाहिए कि 12 फरवरी को देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये बता चुके थे कि भारत को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, कोरोना की चपेट में आने से बचाने के लिए आपको काम करना चाहिए। और हम हैरान हैं कि आपने 23 फरवरी मार्च तक संसद चलाई, आपने कोरोना पर एक शब्द नहीं बोला और आज आप तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी अमेरिका के साथ। अमेरिका चीन से 11,640 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे हमारी तुलना, भारत की तुलना अमेरिका से किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। एक बात को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोलने के मामले में आपसे कम नहीं है, इस बात पर तो तुलना हो सकती है, लेकिन बाकी मसलों पर तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं, आप बताइए कि 12 फरवरी को देश को कोरोना के चपेट में फंसने से बचाने की बात करने वाला राहुल गांधी पप्पू है या आप पप्पू हैं, जो आप और गप्पू हैं कि आपको तो 1.5 महीने बाद जाकर होश आया जब हमारे देश में कोरोना की चपेट में आने वालों की मौत का सिलसिला बढ़ा, तब आपको होश आया कि देश कोरोना की चपेट में आ चुका है। और जो तुलना आप अमेरिका से करते हैं ये नाइंसाफी है। आपको तुलना अगर करनी है तो वियतनाम से कीजिए, जिस वियतनाम ने 30 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को आपातकाल घोषित किया और 1 फरवरी को वियतनाम की सरकार ने तमाम आवागमन के साधन चीन के साथ बंद किए। उस तरीके से मैं यह कहना चाहता हूं कि 1 फरवरी को वियतनाम की सरकार कर देती है, 12 फरवरी को भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपको आगाह कर देते हैं और आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए इतनी आतुरता थी कि आपने देश को कोरोना की चपेट और संकट में धकेल डाला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, असल पप्पू तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप निकले, जिनका ज्ञान बहुत कम है। और एक और सवाल, आजकल चर्चा हो रही है और कहा जा रहा, आपके भक्त कहने लग गए कि भले प्रधानमंत्री जी के पास फर्जी डिग्री हो लेकिन वो IAS अधिकारियों की राय पर काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है, यदि सच में आपको इतना ज्ञान नहीं है कि भारत कोरोना की चपेट में फंस चुका है और आप अज्ञानी हैं, तब आपको कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और यदि आप ऐसे गद्दारों की राय ले रहे हैं जिन्होंने आपको कहा
कि आप जो है अभी कोरोना का बचाव के लिए काम मत करो, उनको आप अपने सलाहकार मंडल से बाहर कीजिए। और एक और मांग हम आपसे करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत कोरोना की चपेट में आप पहले धकेला और अब नकली रैपिड किट से जांच करवा कर आप भारत में महामारी के आंकड़ों को कम करने का जो खेल कर रहे हैं, इसमें आपकी सरकार में जो जो मंत्री शामिल हैं उन सबको अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करके जेल में डालें, और जो चीन से नकली किट की आपूर्ति करने का ठेकेदार है उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको भी आप जेल में डालने का काम करें। ये मांग मैं आपसे करता हूँ। फिर पुनः आपसे आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री जी कि भारत में भारतीयों के लिए भारत में नफरत फैलाने से हमारे देश की दुनिया में नाक कट सकती है। विदेशों में जो नागरिकता हासिल कर चुके हैं अपमानित हो सकते हैं, जो विदेशों में राजनेता बन चुके उन्हें नीचा देखना पड़ सकता है, और जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनको वहां से निकाला जा सकता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण से नहीं लड़ा जा सकता इससे, और न कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है। और आखिरी बात, अगर बाढ़ आती हो तो उसके आगे रास्ता बंद करना पड़ता है, आंधी तूफान और हवा आ रही हो रास्ता रोकना पड़ता है, और अगर कोई कहीं से आ जा रहा हो उसका रास्ता रोकना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भारत की और राज्य सरकारें कोरोना के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, कोरोना जहां जहां दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कितना 30 जनवरी को कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी और 24 मार्च तक, आप खुद कल्पना कीजिए कि 3 महीने सरकारें कोरोना से पीछे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रकृति का नियम है, किसी को भी रोकने के लिए उसके पीछे अगर हम 90 दिन बाद दौड़ रहे होंगे तो बहुत मुश्किल है उसको रोक पाना। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए उसके आगे रास्ता रोकना पड़ता है। जिस तरीके से वियतनाम की सरकार ने कोरोना का रास्ता रोका, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को और सरकारों राज्य सरकारों को कोरोना के पीछे दौड़ लगाने की बजाय वो रास्ता निकालना चाहिए जो कोरोना के आगे खड़ा होता हो, कोरोना का रास्ता रोकता हो। और कोरोना का रास्ता रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से पुलिस से मजदूरों को, किसान, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों की हड्डियां तोड़वाई जा रही हैं, इससे कोरोना का रास्ता नहीं रुक सकता। रास्ता रोकने के लिए जरूरी है कि आप भारत में जहां संभव है वहां पर सब लोगों के घरों में पूरा राशन और पूरी व्यवस्था आप पहुंचाएं ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।